नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर और सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती आ चुकी है, जिसके लिए आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम इन पांचों पोस्टों के बारे में डिटेल में जानेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी एज लिमिट, इनकी हाइट और आप लोगों की कैसे सिलेक्शन होने वाली है, क्या रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ये चीजें मैं आपको सारी बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को नहीं पता इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए इन पोस्टों के लिए ये चीजें क्या चाहिए, तो आप मेरे साथ कंप्लीट बने रहिए और विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट समझजाएगा.in के इस पेज पे, क्योंकि हो सकता है आपकी स्टेट की भर्ती भी आ चुकी हो, जैसे कि देखिए असम की है और इसी के साथ आप लोगों को ऊपर कौन सी है, आंध्र प्रदेश की है, बिहार की है, पंजाब की है, गुजरात की है। तो ये सारी नीचे नीचे मैंने मतलब दी हुई है, तो आप प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये जो मैं नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ इसका लिंक होता है यहाँ पे, ये देखो जैसे नोटिफिकेशन लिंक यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, तो आप इस विजिट कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे दूंगा। फिलहाल अगर बात करूं आज की पोस्ट की, आज की भर्ती की, तो दोस्तों ये तेजपुर में होने जा रही है, जिसके लिए अगर कोई अप्लाई कर सकता है तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है होजाई, विश्वनाथ, नागौन, सोनितपुर और मोरीगांव, ठीक है। तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है असम की है, तो असम के लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो आपको मैं एलिजिबिलिटी बताऊंगा वो ऑल इंडिया होगी। अगर आपको एलिजिबिलिटी नहीं पता तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा यार। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी 10वीं पास 45% मार्क्स के साथ और 33% हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि आपके जो 45% मार्क्स हैं ये ओवरऑल परसेंटेज है। 33% आपके सभी सब्जेक्ट में 33 यानी कि 100 में से होने चाहिए, अगर 100 में से है। बाकी अगर किसी ने 12वीं पास किया तो दोस्तों फिर आपको ये जो 45% मार्क्स होते हैं ना, ये नहीं चाहिए होते, बस 33% चाहिए होते हैं, ठीक है। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए देखो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए 12वीं में, और आपने 12वीं साइंस में पास की होनी चाहिए। आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन चारों सब्जेक्टों में आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। एक एक सब्जेक्ट में 40 ऐसे समझ गए ना। तो 50% ओवरऑल। वहीं अगर कोई ग्रेजुएट है जिसने बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोसाइंस या इंग्लिश में की है, इंग्लिश के साथ की है, तो भाई उसको 12th की जो परसेंटेज होती है वो भी माफ हो जाती है। सोल्जर टेक्निकल में भी एज 17.5 साल से लेकर 23 साल है। ऊपर भी बता दूं 17.5 साल से लेकर 21 साल सिर्फ सोल्जर जनरल ड्यूटी में है, बाकी सब में 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। और सोल्जर टेक्निकल की जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो सेम जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश होना जरूरी है और 40% हर एक सब्जेक्ट में और 50 ओवरऑल। वहीं सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए आपकी 12वीं किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी, 60% मार्क्स होना जरूरी है ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में 50% होना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास इंग्लिश और इसी के साथ मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग, इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा है और इंग्लिश पढ़ी है, चाहे वो 10वीं में पढ़ी है चाहे 12वीं में, आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपके 50% मार्क्स जो है इन दोनों सब्जेक्टों में होने जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक एज लिमिट है। 10th पास आपकी होनी चाहिए या फिर ITI। लेकिन अगर आप हाउस कीपर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर MAS कीपर के लिए, तो आप 8वीं पास भी हैं तो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 160 हाइट चाहिए और सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर के लिए भी 160 चाहिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए 157, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 157 और 160 आपकी जनरल ड्यूटी के लिए। वेट आपका सब में 48 है, 77 जो है मतलब मिनिमम वेट 48 उसके ऊपर चल जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों को कुछ मैं जरूरी बातें यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए ये जो हाइट होती है ये हर स्टेट की अलग होती है, तो एज लिमिट, क्वालिफिकेशन सबकी सेम होती है। वहीं रिलैक्सेशन की बात करें तो भाई आपके पास रिलेशन का अगर सर्टिफिकेट होता है या फिर जैसे कोई सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, विडो एक्स सर्विसमैन का है, तो उसको 2 सेंटीमीटर की हाइट में, 1 चेस्ट की और 2 वेट में मिल जाएगी। तो वहीं यार किसी ने अडॉप्ट किया है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो सेम ही है, सिर्फ 3 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और 5 यहाँ पे मिलेंगे। स्पोर्ट्समैन को थोड़ी सी वेट में और चेस्ट में जो है छूट ज्यादा मिल जाती है बस। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका ग्रुप 1 में 60 मार्क्स जो है मिलेंगे तब अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड के पहले रनिंग करते हैं। अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के पहले करते हैं तो 48। आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा आप 30 के पहले का स्टेमिना बनाइए, क्योंकि यही वाले कैंडिडेट चुने जाते हैं। बाकी दोस्तों आपका जंप होता है 9 फीट, जिसमें आप लोगों ने जंप करना होता है, ये सिर्फ आपने क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। आपको मार्क्स मिलेंगे पुलअप्स में। दोस्तों ये आपने 10 पुलअप्स मारोगे तो 40, 9 मारोगे तो 33, 8 मारोगे तो 27, 7 मारोगे तो 21, 6 मारोगे तो 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये मार्क्स हैं, ये पुलअप्स हैं। पुलअप्स होते हैं जब आपको डंडा दिया जाता है उसके ऊपर आप लटकते हैं। बाकी दोस्तों डिच होता है आपका, जिगजैग बैलेंस होता है, ये भी आपने डंडे के ऊपर चलना है, लटका हुआ समझ लो, लटका नहीं होता है, डंडा होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसके ऊपर आपने चलना होता है। तो ये भी आपने खाली क्वालिफाई करना है, चल के बताना है, नथिंग एल्स। बाकी आप इसके लिए ओके हो जाओगे।
बाकी दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं और क्या हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका एक फिजिकल मेजरमेंट होगा जिसमें हाइट चेस्ट को नापा जाएगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका रिटर्न, और बस मिल गई आप लोगों को नौकरी। बाकी ये है कुछ डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट। ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है अगर आप कैटेगरी से नहीं हो तो फिर रहने देना, आपको जरूरत नहीं है। बाकी रिलीजन सर्टिफिकेट भी जरूरत नहीं होती सबको, ये अगर किसी का मेंशन नहीं किया होता डोमिसाइल पे तो तब चलता है। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट तो अगर कोई 21 साल से कम है उसको बनाना पड़ेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट भी आप लोगों को जो है सिर्फ उनके लिए जिनके पास रिलेशन होता है, तो सबके लिए, एनसीसी भी नहीं है, स्पोर्ट्स भी सबके लिए नहीं होता है। तो यही है कुछ डॉक्यूमेंट। बाकी एफिडेविट आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, तहसील में जाके बोलोगे तो वो बता देंगे। तो यही है कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको बताए हैं। तो यही है भाई भर्ती की जानकारी। बाकी आपकी कोई क्यूरी होगी तो कमेंट कर देना, विजिट करना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajika.in के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को भाई ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो भी मिलेगी। इसी के साथ बाकी जो भर्तियां हैं उनकी क्वालिफिकेशन एज लिमिट भी मिल जाएगी। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या? वीडियो कैसी लगी यार ये कमेंट करके तो जरूर बताना, और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, और लगे आपको कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करना। हो सकता है वो बंदा भी आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?